हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल इन ऑस्ट्रेलिया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। चलिए, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो हमारे इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया में। वैसे तो हर कंट्री अपने आप में ही बेस्ट है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। तो मैं आज ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है और हमारे इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है। चलिए, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेती हूँ, बट उससे पहले अगर आपने मेरी अभी तक के वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, और अगर वो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए, बढ़ती हूँ मैं अपने आज के टॉपिक पे और एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। लेट्स गो। पहले बात कर लेती हूँ ऑस्ट्रेलिया में घरों के बारे में। हमारे इंडिया में जितने भी घर होते हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट से बने होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो घर होते हैं वो वुड के बने होते हैं। आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, यहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो वुड के ही बने होते हैं। जैसे कि ये वॉल, आपको ये साउंड सुन के समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिक का नहीं है बल्कि वुड का बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जमीन पे क्यों बैठी हूँ इस तरह से। तो मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है दूसरी डिफरेंट चीज के बारे में जो इंडिया से अलग है। हमारे इंडिया के घरों में, सारे घरों में ऐसे फ्लोर के ऊपर कारपेट नहीं बिछा हुआ होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर घर में आपको ऐसे फ्लोर पे कारपेट बिछा हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारे घरों में कारपेट होता है, बट वो कुछ कुछ जगहों पे रखते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में पूरे फ्लोर पे ही कारपेट होता है। चलिए, बढ़ती हूँ मैं अपने आगे की चीजों के ऊपर और बताती हूँ क्या है अलग। चलिए, अब मैं तीसरी चीज के ऊपर बात करती हूँ जो कि है हाउस हेल्प। इंडिया में हाउस हेल्प बहुत इजीली मिल जाता है घर के काम करने के लिए, जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, इन सब के लिए हमें इजीली मेड मिल जाती है। बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हाउस हेल्प बहुत बहुत महंगा है, तो यहाँ पे आपको किसी किसी घर में ही शायद देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी काम होते हैं घर से रिलेटेड, जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब हम खुद करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे ऐसा ही है। तो चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ और क्या है अलग। चलिए, अब मैं आपको चौथी चीज के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में हाउस हेल्प नहीं होता है, तो उन चीजों को आसान बनाने के लिए यहाँ पे मोस्टली घरों में डिश वॉशर मिलता है। बर्तन धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया में जनरली ये नहीं मिलता है। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि डिश वॉशर यहाँ पे कैसा होता है। ये देखिए, ये रहा हमारा डिश वॉशर। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ट्रेज ऐसे बनी हुई है। तो हमें यहाँ पे बर्तन धुलने की जरूरत ही नहीं होती है। जो दिन भर के गंदे बर्तन होते हैं वो हम रात में इसमें डाल देते हैं धुलने के लिए, और सुबह सारे बर्तन हमें क्लीन होकर के मिल जाते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर और बताती हूँ यहाँ पे क्या है अलग। अभी हम लोग घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं घर के बारे में एक चीज और बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के घरों में छत नहीं होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना। यहाँ के घरों में, चाहे वो अपार्टमेंट यूनिट हो या फिर खुद का घर ही क्यों ना हो, यहाँ पे छत नहीं होती है। हमारे इंडिया में हर घर में आपको, अपार्टमेंट में तो छत नहीं होती है ऑब्वियसली, बट जहाँ पे भी अपना खुद का घर होता है वहाँ पे छत होती ही होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप घरों में जो भी खुद का घर होता है वहाँ पे आप फ्रंट यार्ड देख लेंगे, बैक यार्ड होता है, साइड यार्ड होता है, बट छत नहीं देखने को मिलती है। चलिए, टॉपिक आगे कंटिन्यू करती हूँ और बताती हूँ दूसरी चीज़ों के बारे में। यहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं वो इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इंडिया से अपना चार्जर या फिर कुछ कैरी कर रहे हैं जो कि इंडियन प्लग पॉइंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो हमें ये चाहिए होता है। ये कन्वर्टर है जो इंडियन प्लग पॉइंट को ऑस्ट्रेलियन में यूज़ करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं। चलिए, बताती हूँ और आगे दूसरी चीज़ों के बारे में। इंडिया में हमने देखा है कि हमारी जितनी भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो लोकल शॉप्स में मिल जाती हैं, और वो ज़्यादा दूरी पे नहीं होती हैं।
बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे हमारी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा किराना हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और जनरल स्टोर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती है वो यहाँ पे सुपरमार्ट्स में ही मिलती है। यहाँ पे भी शॉप्स होती हैं बट वो बड़े बड़े ही होते हैं, इतनी छोटी शॉप्स नहीं होती हैं, और एकदम ही ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अवेलेबल हो। तो ये भी एक डिफरेंस है जो कि काफ़ी बड़ा है, बिकॉज हमें इंडिया में बहुत इजी होता है, कुछ भी सामान लेना हो तो हम नीचे उतरते हैं और ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा जा करके फिर वहाँ पे देखना होता है और फिर हम चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे सुपरमार्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं वो है कोल्स, एलडी, वुल्वर्स। ये जो भी सुपरमार्ट्स है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी आने वाले टाइम पे। चलिए मैं टॉपिक पे आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ यहाँ पे आगे क्या है। चलिए मैं आपको एक और अलग बात बताती हूँ जो हमारे इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ जितनी भी शॉप्स होते हैं या फिर मॉल्स होती हैं, उनका टाइमिंग बहुत अलग होता है। यहाँ से क्लोजिंग टाइम हमारे यहाँ पे अराउंड 9 to 10, 11 तक मॉल्स ओपन रहते हैं, बट यहाँ पे जितनी भी शॉप्स होती हैं इंक्लूडिंग मॉल्स, सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी शाम के 5:30 बजे हैं और सारी शॉप्स बंद हो गई है। इनका टाइमिंग है कि वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक टिल सैटरडे संडे तक भी सारी शॉप्स 5 to 6 तक बंद हो जाती है, एक्सक्लूडिंग थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ी ज़्यादा टाइम तक खुली रहती है। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती थी, बिकॉज हमें आदत है कि हम थोड़ा इवनिंग में कहीं जाए, घूमे फिरे और चीज़ें देखें, बट इंक्लूडिंग फार्मेसी भी यहाँ पे बंद हो जाता है 6:36 के पहले ही, एक्चुअली आप कह सकते हो 5 और 6 के बीच में बंद हो जाता है। तो ये भी थोड़ी सी अजीब चीज़ है यहाँ पे, बट ऐसे ही है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में भी एक बार बता देती हूँ। चलिए मिलती हूँ मैं अपनी अलग वाली चीज़ पे जो इंडिया से अलग है यहाँ पे, और बताती हूँ उसके बारे में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लेबर कॉस्ट काफ़ी हाई है इंडिया के कंपैरिजन में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम इंडिया में कुछ भी चीज़ मंगाते हैं मिंत्रा से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे इजीली अगर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। वो लोग घर पे आते हैं और चीज़ें चेक करके वापस ले जाते हैं, और फिर अगर हमने एक्सचेंज किया है तो वापस वो डोर पे हमारे दे के भी जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा सारी चीज़ों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो वो डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। अदरवाइज अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो हमें वो पोस्ट ऑफिस में जा करके उन्हें रिटर्न करना पड़ता है, और उसके बाद जो भी अमाउंट होता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वो हमारे घर तक उस आइटम को पिक करने के लिए नहीं आते हैं। वो इसलिए ही होता है बिकॉज यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आज हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमारे इंडिया से कम्प्लीटली डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी अभी तक की वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।